क्या वाकई नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि इससे सदियों पहले नाजिल होने वाली किताबों में भी मौजूद था? क्या ये मुमकिन है कि मदीने के यहूदी उलमा सच को जानते हुए भी उसे छुपाते रहे? और अगर वो जानते थे तो फिर वो ईमान क्यों ना लाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक ऐसा राज है जो तारीख के औराक में छुपा हुआ है और आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं। इस्लामी तारीख में एक निहायत अहम और हसास मौजू यह है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात में मौजूद था? ये सवाल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि अहले किताब के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। कुरान मजीद में कई मकामात पर इस बात का जिक्र मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और बशारतें पिछली किताबों में मौजूद थी, खास तौर पर तौरात और इंजील में। मदीने मुनव्वरा में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वहाँ एक बड़ी तादाद यहूदी कबाइल की मौजूद थी। ये लोग इल्म रखने वाले थे, किताब वाले थे और इनके पास अंबिया की तालीमात महफूज थी। लेकिन जब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आए जिनकी वो सदियों से इंतजार कर रहे थे तो तारीफ ने एक अजीब मोड़ लिया। मदीने की गलियां खामोशी से एक नई तारीख को जन्म दे रही थी। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ ला चुके थे और पूरा शहर एक नए नूर से रोशन हो रहा था। लेकिन उसी शहर में कुछ घरों के अंदर चिराग जल रहे थे। ये यहूदी उलमा के घर थे जहां तौरात के औराख खोले जा रहे थे। एक बूढ़ा आलिम कांपते हाथों से एक कदीम नुस्खा खोलता है। उसकी नजरें एक खास मकाम पर रुक जाती है। वो आहिस्ता से पढ़ता है और उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले आसार जाहिर होते हैं। यही निशानियां, यही सिफात, ये तो उसी नबी की है। ये वही लम्हा था जब सच उनके सामने वाज़ेह था, लेकिन दिलों में एक और जंग शुरू हो चुकी थी। मदीने के बाजार में एक दिन एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक मशहूर यहूदी आलिम जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम था, वो खामोशी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। उसके दिल में सवालात का तूफान है, लेकिन उसकी आंखों में सच की तलाश भी है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात करता है, ऐसे सवालात जो सिर्फ एक सच्चे नबी ही जवाब दे सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सुकून से जवाब देते हैं और जैसे ही अब्दुल्लाह बिन सलाम सुनता है उसके चेहरे पर एक अजीब रोशनी आ जाती है। वो फौरन कहता है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा था क्योंकि वो सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, वो यहूदियों के सबसे बड़े उलमा में से एक था। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है मदीने के दूसरे यहूदी आलिमा में बेचैनी फैल जाती है। वो एक दूसरे से कहते हैं, अगर ये सच है तो फिर हमें भी मानना पड़ेगा। लेकिन फिर अना, हसद और दुनियावी मफादात इनके दिलों पर गालिब आ जाते हैं। रात का वक्त है। मदीना के एक खुफिया इज्तिमा में चंद बड़े यहूदी सरदार जमा है। वो सरगोशियों में बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये वही नबी है, लेकिन अगर हमने मान लिया तो हमारी क़यादत खत्म हो जाएगी। एक और शख्स कहता है, हम सदियों से लोगों को बताते आए हैं कि एक नबी आएगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि वो बनी इस्माइल में से होगा। ये वो लहमा था जहां सच और अना के दरमियान एक फैसला होना था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सच को छुपा लिया। कुरान इसी हकीकत को बयान करता है कि वो इसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन उनमें से एक गुरूह सच को जानबूझकर छुपाता है। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये एक शऊरी फैसला था। अब तसव्वुर करें, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं,
जिनके चेहरे पर सच्चाई, रहमत और नूर है, और दूसरी तरफ वो लोग जो दिल से जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल है, लेकिन फिर भी वो पीछे हट जाते हैं। ये वो लहमा है जहां तारीख चीख चीख कर कहती है, सच को पहचान लेना काफी नहीं, इसे कबूल करना भी जरूरी है। अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग सच को पहचान कर इसके आगे झुक गए और हमेशा के लिए कामयाब हो गए, अपनी अना के कैदी बन गए। यही वो सबसे बड़ा इम्तिहान था और यही वो सबसे बड़ी हार थी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें ये सिखाती है कि सच हमेशा वाज़ेह होता है, लेकिन उसे कबूल करने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। आज भी हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जहां हमें सच नजर आता है, लेकिन हम अपनी अना, मफादात या खौफ की वजह से उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान का असल इम्तिहान होता है। अगर हम अब्दुल्ला बिन सलाम की तरह सच को कबूल करें तो हम कामयाब हैं, और अगर हमने उसे छुपा लिया तो हम भी तारीख के उन किरदारों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने सच जानकर भी इनकार किया। याद रखें, हिदायत सिर्फ जानने से नहीं, मानने से मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी के दिल में भी सच की रोशनी जग जाए।